बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका नाम है ब्लड। आज हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ब्लड क्या होता है? Blood is a liquid called plasma with RBC, WBC and platelets floats in it. ब्लड एक फ्लूइड या एक लिक्विड होता है रेड कलर का। फ्लूइड को कहते हैं हम प्लाज्मा। उसके अंदर कुछ सेल्स फ्लोट करते हैं। 3 सेल्स हैं बेसिकली। रेड ब्लड सेल आरबीसी भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके बारे में स्टडी करना है हमें। स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेमेटोलॉजी। हीम मतलब ब्लड, लोगोस मतलब स्टडी, हेमेटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट का नाम है प्लाज्मा, दूसरे का नाम है रेड ब्लड सेल, तीसरे का नाम है व्हाइट ब्लड सेल, चौथे का नाम है प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के फ्लूइड या लिक्विड या फ्लूइड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उस फ्लूइड पार्ट में क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा उस ब्लड के प्लाज्मा में होता है 90% वाटर होता है। कुछ साल्ट भी होते हैं वहां पे ब्लड के प्लाज्मा में, और क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी होते हैं वहां पे, और क्या होता है? यूरिया भी होते हैं। ये सारे चीज होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम है फ्लोट करने में, क्या करता है? फ्लूइडिटी में, ट्रांसपोर्ट में मदद देता है ये प्लाज्मा दूसरे सेल्स को। दूसरा हम, ये हो गया पहला। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल। नाम में ही रेड लिखा होगा तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा रेड। क्यों रेड होगा? क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट होता है सेल में, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन है। उस प्रोटीन में क्या है? उस प्रोटीन में है आयरन आयंस। आयरन आयंस होते हैं तकरीबन 4 आयरन आयंस होते हैं। मेन काम क्या है उसका? मेन काम है कैरी ऑक्सीजन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का काम है। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्यादातर हमें क्या है उसका काम? उसका ज्यादा काम है क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे हैंड को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्या पहुंचाना है उसका काम है। उसका काम है ऑक्सीजन। अच्छा, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है क्या? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं रेड ब्लड सेल को। हम कहाँ बनते हैं? रेड ब्लड सेल हर दिन, याद रखना, हर दिन हमारे बॉडी के अंदर 3 मिलियन सेल हर दिन डेड होते हैं, मगर उससे 4 गुना ज्यादा हर दिन हमारे बून मेरो में बनता है सेल, रेड ब्लड सेल। इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल को हम दूसरा नाम कहते हैं ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। उसमें क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि जब बाहर से हमें कोई पैथोजेंस, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस हमारे अंदर घुस जाते हैं तो उसको पता लगाने के लिए उस सेल्स में क्या होते हैं? एंटीजेंस। जब एंटीजन ये पता लगाते हैं कि फॉरेन सबस्टेंस, एंटीजन, एंटी एजेंट, कोई एंटी एजेंट हमारे बॉडी में आया है, तो वहां पे वो कुछ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। एंटीबॉडीज वो केमिकल्स होते हैं जो फॉरेन सबस्टेंस को, फॉर एग्जांपल वायरस को, बैक्टीरिया को, और किसको? फंगस को, जो हमारे अंदर डिजीज काज करते हैं, उसको मार देते हैं।
इसको कहते हैं फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारा व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, क्या बना के, एंटीबॉडीज बना के। इसी वजह से इसको दूसरा नाम कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी के लिए सोल्जर का काम करते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है। कौन बचाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। लास्ट हम पढ़ेंगे क्या है, फोर्थ पार्ट है हमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है, इसका मेन काम है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें यहाँ पे कट लगता है तो क्या करता है, कट लगने से ये हमारा ब्लड को क्लॉटिंग करता है। कैसे क्लॉटिंग करता है, फॉर एग्जांपल जब हमें कट लगता है तो वहां के ब्लड के, हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको प्रोटीन को कहते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन जब कट लगता है तो एक्टिव होकर वहां पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से फाइबर बनाने लगते हैं फाइब्रिन प्रोटीन, इस तरह से फाइबर प्रोटीन मैश लाइक स्ट्रक्चर इस तरह जाली जैसा बनाने लगता है। जब इस जाली का साइज, इस मैश का साइज ब्लड के साइज से छोटा होता है तो ब्लड रुक जाते हैं, इसको कहते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। ये हो गया हमारा ब्लड कंप्लीट।